मैं सरोजिनी पाटलोवा पाटिल बाम्बू मैनेजर में आपका सबका स्वागत है। मैं आज अनिविता कपूर से बातचीत करने वाली हूँ। अनिविता कपूर ने जो नए नए डिज़ाइन बनाए उसकी प्रशंसा हो गई है। कारीगरों को अगर नए नए बाम्बू के डिज़ाइन मिले तो उनके प्रोडक्ट बिक जाएंगे, बाम्बू प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ जाएगी। इस युवा कलाकार ने जिस तरह से बाम्बू में रुचि लेकर कार्य किया है वो अत्यंत प्रेरणादायी है। हम उसके डिज़ाइन और उनका परिचय देना चाहते हैं। उनसे इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अनविता कपूर है। मैं जयपुर से हूँ और मैं भारतीय शिल्प संस्थान से मैंने पढ़ाई करी अपनी फर्नीचर डिज़ाइनिंग की। और इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एनजीओ ट्रेनिंग करने आई थी 2015 में, बाम्बू केंद्र से जब जुड़ी थी मैं पहली बार। और उसके बाद फिर मैं इसमें यहाँ पे आती रही, मतलब अलग अलग काम के उसमें। जैसे सबसे पहले उस टाइम तो सिर्फ मेरा 1 महीने का ही कोर्स था। उसके बाद मेरा 2018 में आना हुआ यहाँ पे। तब मैंने यहाँ पे राखी के कुछ डिज़ाइंस निकाले थे, बच्चों के लिए भी राखियाँ डिज़ाइन करी थी कॉइलिंग और क्विलिंग से सारा। उसके बाद हम लोग हुनर खोज यात्रा में, मतलब मैं इनके साथ जुड़ी थी, जो इन्होंने पूरे भारतवर्ष में किया, उसमें भारत में किया था। जब मतलब बेसिकली ये था कि हर क्षेत्र को अलग अलग उसमें सब जनों को भेजा गया था। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट लिया था उस टाइम पे। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी क्राफ्ट वगैरह था वहाँ पे सारे मैंने कवर किए थे। और उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसमें जो भी एग्जीबिशन का काम था वो देखा था उसमें, मतलब मैं भी उसमें सहयोग करा था। फिर उसके बाद मेरा ये था कि कॉलेज ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे आने का हुआ कि अभी काम और बैम्बू के बारे में सीखना है थोड़ा बहुत। तो 6 महीने के लिए मैं आई थी लास्ट ईयर नवंबर में ही यहाँ पे। नवंबर से लेकर मेरा यहाँ पे अप्रैल मई तक था, पूरा 6 महीने पूरा रुक के पूरा सीखा था। और उसी बीच में मैंने यहाँ पे जितना अभी मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी होता है तो उसमें भी पार्ट लिया था। 3 ट्रेनिंग्स वगैरह थी मेरे यहाँ पे। तो एक नागपुर में ही थी ट्रेनिंग, जिसमें वहाँ के ही कॉलेज, आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बीच वहाँ पे आके फर्नीचर का करा था, बैम्बू फर्नीचर का उनको सिखाया गया था हमारी तरफ से। और उसके बाद मेरा जो दूसरा ट्रेनिंग था वो यहीं संपूर्ण बाम्बू केंद्र लवादा में था, जहाँ पे और लोग आए थे। तो उन लोगों को मतलब बेसिक जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स होते हैं उनके बारे में सिखाया गया था पूरा। फिर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग लिया था पुणे में, जहाँ पे हम लोगों को पूरा हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी और राखी के आइटम्स का पूरा सिखाना था उनको। तो ये सारा तो ट्रेनिंग्स और ये था। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, अपना जो भी मेरा मतलब यहाँ का डिज़ाइनिंग, जैसे ग्राफिक्स वगैरह भी हो गया, ब्रोशर और ये सब, उसका डिज़ाइनिंग का कर रही हूँ। पोस्टर्स हो गए। और उसके अलावा मैंने लास्ट टाइम टॉयज़, बच्चों के लिए जो टॉयज़ होते हैं बैम्बू के, उनको डिज़ाइन करा था। बांस में अभी क्या है कि चाइना जो है हमारा, वो सबसे पहले नंबर पे है जहाँ पे बांस रोपण ज़्यादा है वो रखा है। पर अभी क्या है कि भारत का जो है उसके मतलब चाइना के बाद भारत ही आ रहा है जिसमें बांस का बहुत ज़्यादा मतलब उगने का वो हर क्षेत्र में रहता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। तो उस हिसाब से मतलब अभी लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ी नहीं है बांस को लेकर कि बांस का किस तरीके से उपयोग करें उसको, मतलब सही उपयोग किस तरीके से किया जाएगा बांस का। तो अभी ये है कि मतलब हम लोग ये मतलब एज ए यंगस्टर ये है कि जितना ज़्यादा ये बांस लोगों के पास संपर्क में आएगा, मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, मतलब इसके और जानकारी होनी भी चाहिए इसके बारे में, जिससे मतलब एक तो पर्यावरण के लिए ये सही है, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट वगैरह भी हम कर रहे हैं इसमें, तो उसमें भी हमारा ये रहेगा। क्योंकि अभी क्या सस्टेनेबल के लिए लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो उस हिसाब से मतलब अपने पास बांस है एज अ मटेरियल, पूरा अपने पास है सब भारत में। तो जैसे जैसे लोग इसके बारे में और जागरूक होंगे तो वो इसमें नए नए डिज़ाइंस लेकर आएंगे। और
बेसिकली हमें इस तरीके से भी डिज़ाइन करना है जो बांस के लिए अच्छे से मतलब सही उपयोग माना जाए उसके लिए। तो उस तरीके से हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। और बाकी भी मतलब किस तरीके से, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी पूरा बांस है तो बांस में हम लोग जैसे अभी हाउसिंग का रहता है, हाउसिंग करते हैं, और उसके अलावा क्राफ्ट आइटम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गए, और ज्वेलरी आइटम्स, राखी आइटम्स, ये सारे हो रहे हैं। तो इसका इस हिसाब से बांस का पूरा उपयोग लिया जा रहा है। मतलब पूरा अंदर के गूदे से लेकर बाहर के पूरा छिलके तक का पूरा काम में आ जाता है वो। तो उस तरीके से उपयोग के और कौन कौन से तरीके से किया जाए तो वो उस हिसाब से फिर हम और अच्छे से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे बांस को। बांस के बारे में आगे जाकर एक्सपोर्टर अच्छा और नंबर में। हाँ, अगर हम लोग मतलब और ज़्यादा जितना ज़्यादा अच्छे से जागरूक हो पाएंगे तो उस हिसाब से भारत और मतलब पहले नंबर पे आ सकता है एक्सपोर्ट करने में।